नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी वाइब्स चैनल पे। आज हम चर्चा करेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत विभिन्न प्रकार के धर्मों, संस्कृतियों और विभिन्न प्रकार की जनजातियों जातियों का एक अजायब घर है, जहाँ विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इन विभिन्नताओं के होते हुए भी भारत को अनेकता में एकता का एक उदाहरण माना जाता है। भारत में विभिन्न प्रकार के लोग निवास करते हैं, विभिन्न प्रकार की प्रजातियां निवास करती हैं, विभिन्न धर्म के लोग निवास करते हैं। फिर भी हमारा जो भारत है वो अनेकता में एकता के सूत्र को सही साबित करता है। तो चलिए देखते हैं कि भारत में अनेकता में एकता किस प्रकार से है। उसको हम चर्चा करेंगे कुछ टॉपिक्स पे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भौगोलिक विविधता में एकता। भौगोलिक विविधता में एकता से तात्पर्य ये है कि जो भारत है वहाँ भौगोलिक विविधता पाई जाती है। मतलब कहीं पे पठार है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे मैदानी इलाका है, कहीं पे जंगल ही जंगल है। तो इन सभी विभिन्नताओं के होते हुए भी भारत को एक इकाई माना जाता है। भारत एक है। इन सभी विभिन्नताओं के होते हुए भी भारत एक है और ये सभी विभिन्नताएं भारत को अन्य देशों से अलग बनाता है। तो दूसरा टॉपिक हम देखेंगे धर्म और जाति के आधार पर भारत में एकता। तो धर्म और जाति के आधार पर भारत में एकता इस प्रकार है कि भारत में विभिन्न धर्म के लोग निवास करते हैं और विभिन्न जाति के लोग भी निवास करते हैं। और विभिन्न धर्म और जाति के लोगों के निवास करने के बावजूद, यहाँ पे रहने के बावजूद भी भारत में अनेकता या विभिन्नताओं में एकता दिखलाई पड़ती है। हम सभी भारतीय हैं और भारतीयों का कोई धर्म नहीं है। सभी धर्म एक समान है और सभी जाति के लोग एक समान है। इस प्रकार भारत में अनेकता में एकता की झलक दिखाई पड़ती है। तीसरा अगर हम लोग बात करें तो भाषाई विभिन्नता में एकता। भारत में अलग अलग राज्य, कुल 28 राज्यों में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती है और इन अलग अलग भाषाओं के होते हुए भी हमारी जो मातृभाषा है और हमारी जो राजभाषा है वो हिंदी है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की भाषाओं के होते हुए भी हम हिंदी का प्रयोग करते हैं। अगर एक राज्य का व्यक्ति किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति से मिलता है तो वो लोग हिंदी में बात करना सहज समझते हैं। तो इस प्रकार से भाषाओं में विभिन्नता होने के बावजूद भारत में एकता है। अब देखेंगे हम लोग खान पान व वेशभूषा के आधार पर भारत में विभिन्नताओं में एकता। तो यहाँ पे अलग अलग राज्य की अलग अलग खान पान और अलग अलग वेशभूषा है और अलग अलग खान पान और वेशभूषा के होते हुए भी हम सभी भारतीय एक है। जैसे कि पंजाब है, पंजाब में पंजाबी वेशभूषा है, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी वेशभूषा है, गुजरात है, वहाँ की अलग वेशभूषा है। अलग अलग राज्यों की वेशभूषा अलग है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के पकवान, अलग अलग प्रकार के खान पान बनाए जाते हैं। लेकिन फिर भी इन सभी विभिन्नताओं के बावजूद हमारा भारत जो है वो एक है और अनेकता में एकता के सूत्र को सही साबित करता है। अब हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार के पर्वों में एकता। तो भारत में अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग राज्य के लोग अलग अलग प्रकार के पर्व मनाते हैं और इन अलग अलग पर्वों के बावजूद हमारे भारत में एकता है। वो कैसे? जैसे कि होली एक हिंदू पर्व है लेकिन होली को पूरा भारत मनाता है। ये बोलकर नहीं छोड़ देते कि वो तो हिंदू पर्व है, हम मुसलमान हैं हम नहीं मनाएंगे, हम जैनी हैं हम नहीं मनाएंगे। यहाँ पे सभी धर्मों को एक समान माना जाता है, सभी धर्म के ईश्वर एक समान है और सभी धर्मों के पर्वों को मनाया जाता है और सभी धर्मों इस प्रकार से सभी धर्म एक समान है और सभी विभिन्न प्रकार के पर्वों के बावजूद भारत में अनेकता में एकता की झलक दिखाई देती है। अब हम देखेंगे देश के प्रांतों के आधार पर भारत में अनेकता में एकता। तो भारत में अलग प्रकार 28 प्रांत है, कुल अलग अलग राज्य है। अलग अलग प्रकार के राज्य के होने के बावजूद हम सभी भारतीय कहलाते हैं। अगर हम कहीं विदेश चले जाते हैं तो हमें कोई ये बोलकर नहीं जाएंगे कि हम छत्तीसगढ़ के निवासी है या हम असम के निवासी है या हम लोग झारखंड के हैं। लोग हमें भारतीय नाम से ही जानेंगे। तो इस प्रकार से विभिन्नताओं में एकता दिखलाई पड़ती है। तो इन सभी विभिन्नताओं के होने के बावजूद हमारा जो भारत है वो एक है। इसे ना तो कोई विदेशी शक्ति तोड़ सकती है और ना ही कोई अन्य प्रकार की चीजें इसको विभक्त कर सकती है। हमारा भारत जो है वो एक है। तो ये तो रहा आज का टॉपिक यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया।